हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव मैंदाड़ और कुछ ही दिनों से बहुत बढ़िया किताब पढ़ रहा हूँ। उस किताब का नाम है अपने अवचेतन मन की शक्ति। और ये किताब जोसेफ मर्फी इन्होंने लिखी है और ये किताब बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस किताब का मैं 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ, मनोवांछित परिणाम कैसे पाए। तो मैं एक्चुअली रीडिंग के लिए शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। आत्मविश्वास की कमी और मन में दबाव डालते हुए अत्यधिक प्रयास करना किसी व्यक्ति के असफल होने के प्रमुख कारण है। अधिकांश लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाते और इसलिए उनकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है। अगर आप अपने मन की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ ले तो आप अपने भीतर आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका अवचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार करने के तुरंत बाद उस पर अमल करना शुरू कर देता है। इसके लिए वह अपनी प्रबल युक्तियों का उपयोग करता है। साथ ही यह आपके अंतर्मन में मौजूद सभी मानसिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी लागू करता है। यह सिद्धांत अच्छे या बुरे दोनों तरह के विचार पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए अगर आप इस सिद्धांत का नकारात्मक तरीके से उपयोग करेंगे तो यह आपके जीवन में मुसीबत, असफलता और उलझन भरी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा। परंतु अगर इसका रचनात्मक ढंग से उपयोग किया जाए तो यह आपको जीवन में हर कदम यह मार्गदर्शक परेशानियों से मुक्ति और मन की शांति प्रदान करेगा। अगर आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेम की भावना से भरे होंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का फल अवश्य मिलेगा। इन बातों से यह स्पष्ट है कि जीवन में असफलता को दूर करने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। किसी भी विचार या अनुरोध के सच होने का अनुभव करते हुए उसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाए ताकि आपका अवचेतन मन उसे सत्य के रूप में तुरंत स्वीकार कर ले और फिर आपके मन का सिद्धांत आपके विचार या अनुरोध को वास्तविकता में बदल देगा। जब आप पूरी आस्था और आत्मविश्वास के साथ अनुरोध करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपके अनुरोध का उत्तर देगा। अगर आप अपने अवचेतन मन से जबरन काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको असफलता के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखें कि अवचेतन मन जबरन थोपे गए विचारों का दबाव नहीं देता है, बल्कि यह तो आपके विश्वास या चेतन मन द्वारा सत्य के रूप में स्वीकार किए गए विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। आपको मनचाहे परिणाम मिलने में असफलता का कारण आपके ये वक्तव्य हो सकती है, जैसे कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मुझे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अब कोई उम्मीद ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बड़ी उलझन में फंस गया हूं। दैनिक जीवन में इस प्रकार की बातों का प्रयोग करने पर आपको अपने अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। आपकी स्थिति बिल्कुल उस सैनिक की तरह होती है जो आगे या पीछे बिना एक ही स्थान पर मार्च करता रहता है। दूसरे शब्दों में आप अपनी मंजिल की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। अगर आप टैक्सी में बैठने के बाद 5 मिनट में ड्राइवर को अलग अलग दिशाओं में आधा दर्जन स्थानों पर जाने का निर्देश देते हैं तो शायद उसका सिर चकरा जाएगा और यह आपको कभी ले जाने से मना करेगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपने अवचेतन मन के साथ कुछ इसी तरह से कार्य करते हैं। इसके लिए मन में विचारों की स्पष्टता बेहद ज़रूरी है। आपके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि एक रास्ता अभी भी मौजूद है ताकि आपको अपनी परेशानी, बीमारी से मुक्ति मिल सके। आपके अवचेतन के भीतर की असीम बुद्धिमत्ता के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। इस बात को समझने के बाद जब आप अपने चेतन मन में स्पष्ट रूप से निर्णय लेंगे तब आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और आपको अपने विश्वास के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। सहज तरीके से कार्य करना आसान है। एक बार एक मकान मालिक तथा भट्टी ठीक करने वाले मैकेनिक के बीच कहासुनी हो रही थी। वजह यह थी कि उस मैकेनिक ने
एक बॉयलर को ठीक करने के लिए $200 मांगे थे। मैकेनिक ने कहा, मैंने बोल्ट लगाने के लिए सिर्फ 5 सेंट लिए हैं, लेकिन बाकी $99 और 95 सेंट मैंने यह पता लगाने के लिए लिए हैं कि यह खराबी बॉयलर के किस हिस्सों में थी। इसी तरह आपका अवचेतन मन सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान मैकेनिक है, जिसे आपके शरीर के सभी अंगों के साथ साथ आपके जीवन की परिस्थितियों को ठीक करने का तरीका और इसकी प्रतिक्रिया मालूम है। तनाव मुक्त अनुभव करते हुए इसे सेहतमंद शरीर का आदेश दे। आपको और आपके अवचेतन मन इस आदेश को पूरा करेगा। सहज तरीके से कार्य करना आसान होता है। आपको इस बात के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि यह कार्य कैसे पूरा होगा, बल्कि आपको परिणाम प्राप्त करने के बारे में निश्चिंत रहना चाहिए। समस्या चाहे आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति या रोजगार से जुड़ी हो, इसकी परवाह किए बिना अपना समस्या के समाधान से मिलने वाली खुशी का एहसास करें। किसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के बाद जैसी खुशी की अनुभूति होती है, वैसे ही प्रसन्नता का भाव मन में लाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अवचेतन मन आपकी भावनाओं के आधार पर ही परिणाम उत्पन्न कर देता है। मन में आने वाले हर नए विचार के बारे में यह मान ले कि उसका परिणाम प्राप्त हो चुका है। आपके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि उसका परिणाम भविष्य में मिलने वाला है, बल्कि मन में यह अनुभूति होनी चाहिए कि इसी क्षण परिणाम मिलने वाला है। परिणाम पर संदेह नहीं करें। इच्छा शक्ति के बजाय कल्पना शक्ति का उपयोग करें। अगर आप अवचेतन मन का उपयोग करना चाहते हैं तो इच्छित परिणामों का विरोध करने वाले विचारों से परहेज करें। साथ ही अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करें। आपको इच्छित परिणाम और परेशानियों से मुक्ति की कल्पना करनी नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि आपका तार्किक मन आपके तर्कों से आपको समझाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आपको एक मासूम बच्चे की तरह इस बात पर विश्वास बरकरार रखना है कि चमत्कार अवश्य होगा। अगर आप बीमार हैं तो अपने मन में स्वस्थ व रोगमुक्त शरीर की कल्पना करें। अगर आप किसी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने मन में कल्पना करें कि उस समस्या का अस्तित्व ही नहीं है। कल्पना शक्ति के जरिए सभी बाधाओं को अपने मन से दूर करें। सरल तरीका ही सबसे अच्छा होता है। कल्पना शक्ति के नियमित अभ्यास से अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि नियमबद्ध या वैज्ञानिक ढंग से कल्पना की जाए तो अवचेतन मन उस कल्पना को अवश्य साकार करता है, और यह अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। पहले भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि अवचेतन मन ने अपने शरीर की रचना की है और यही शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों व उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। बाइबल में कहा गया है, प्रार्थना में तुम पूर्ण विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगेंगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। विश्वास करने का आशय किसी चीज़ को सच मान लेना है या उसके सच होने का अनुभव करना है। अगर आप मन में इस भावना को बरकरार रखेंगे तो आप प्रार्थना के फलीभूत होने के आनंद का अनुभव करेंगे। प्रार्थना में सफलता के 3 चरण हैं। इसकी सामान्य विधि इस प्रकार है। समस्या पर एक नज़र डालें। आपके अवचेतन मन को समस्या का समाधान मालूम है। इस विश्वास के साथ उस परिस्थिति से बाहर निकलने का दायित्व अपने अवचेतन मन को सौंप दें। शांत चित्त होकर दृढ़ विश्वास के साथ मन में यह भाव लाए कि समाधान हो चुका है। ऐसा कहकर अपनी प्रार्थना को शक्तिहीन और प्रभावहीन नहीं बनाएं कि काश मैं स्वस्थ हो जाऊं, मुझे ऐसी उम्मीद है। दरअसल कार्य पूरे होने के प्रति आपकी भावना ही बॉस है। सद्भावपूर्ण विचारों की बागडोर आपके हाथों में है। यह भी जान ले कि स्वास्थ्य आपका है। बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति के वाहक बन जाए। मन में दृढ़ निश्चय की भावना के साथ उत्तम स्वास्थ्य के विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुँचाए और परिणामों के प्रति अस्वस्थ रहे। अपने आप को अपने अवचेतन मन के हवाले कर दे। किसी भी हालात या परिस्थिति में यही कहे कि यह भी गुजरा जाएगा। किसी प्रकार की चिंता या तनाव के बिना प्रेषित किए गए विचारों को अवचेतन मन की स्वीकार करता है।
अवचेतन मन स्वीकार करता है और फिर उस विचार की गतिज ऊर्जा के माध्यम से उसे वास्तविकता में बदल देता है। विपरीत प्रयास का नियम और आपको अपनी प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिलते हैं, ये हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट है। फ्रांस के विख्यात मनोवैज्ञानिक काऊ ने लगभग 40 साल पहले अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने विपरीत प्रयास के नियम को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया: जब आपकी इच्छा और कल्पना में परस्पर विरोध होता है तो इसमें जीत हमेशा कल्पना की ही होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप फर्श पर रखे एक लकड़ी तख्ते पर चलने को कहा जाए तो आप बिना किसी सवाल के ऐसे करेंगे। मान लीजिए कि उसी तख्ते को दो दीवारों के बीच हवा में 20% ऊपर रख दिया जाए तो क्या आप उस पर चलेंगे? ऐसी स्थिति में गिर जाने का डर या इसकी कल्पना आपकी चलने की इच्छा पर हावी हो जाएगी। गिर जाने के विचार से आपके मन में उभरने वाली तस्वीर जीत जाएगी। हवा में 20 फीट ऊपर रखे उस तख्ते पर चलने की आपकी चाहत, इच्छा या प्रयास के विपरीत परिणाम मिलेंगे, जबकि असफलता की प्रबल भावना जीत जाएगी। यदि आप मानसिक तौर पर अपनी कल्पनाओं व भावनाओं के विपरीत जाने का प्रयास करेंगे तो सदैव असफलता ही मिलेगी, क्योंकि इच्छाओं के विपरीत परिणाम की कल्पना या भावना आपके मन में हमेशा मौजूद रहती है। आपके मन में यह भावना हावी हो जाती है कि आप हालात पर काबू पाने में असमर्थ हुए, और जो भावना आपके मन पर हावी होती है, आपका अवचेतन मन हमेशा उसी के अनुरूप कार्य करता है। अगर आपके मन में दो परस्पर विरोधी विचार है तो आपका अवचेतन मन इसमें सबसे प्रबल विचार को स्वीकार करेगा, इसलिए सहज तरीका ही बेहतर है। अगर आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं है, तमाम कोशिकाओं के बजाय या तमाम कोशिशों के बावजूद मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं प्रार्थना करने के लिए विवश हूँ। अपनी पूरी इच्छा शक्ति का उपयोग करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको यह समझना होगा कि आप गलत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। कभी भी अपनी इच्छा शांति का प्रयोग करते हुए अवचेतन मन पर किसी विचार को थोपने की कोशिश नहीं करो। इस तरह की कोशिश हमेशा नाकाम होती है और आपको अपनी प्रार्थना के विपरीत परिणाम मिलता है। इस बात को एक सामान्य उदाहरण से समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा देते समय जब छात्र प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं तो अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि वे अब तक पढ़ी लिखी सारी बातें भूल चुके हैं। उन्हें लगता है कि मानो उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। उस वक्त उन्हें प्रश्नों से संबंधित बातें बिल्कुल याद नहीं आती है। आपकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर वे याद करने की जितनी कोशिश करते हैं उतना मिलना उठना कठिन हो जाता है, परंतु परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद जब वे मानसिक रूप से तनाव मुक्त महसूस करते हैं तो उन्हें प्रश्नों के उत्तर सहसा याद आने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नों का उत्तर याद करने का मानसिक दबाव ही असफलता का कारण है। यह विपरीत प्रयास के नियमों का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसके अनुसार आप जो भी मांगते हैं या जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं उसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इच्छा और कल्पना के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। मन पर दबाव डालने का मतलब यह है कि आप किसी भी विचार के पूरा नहीं होने की बात सोच रहे या परिणाम पर संदेह कर रहे हैं कि जब
आपका मन किसी समस्या को दूर करने के तरीकों पर केंद्रित होता है, तब यह समस्या के निदान में किसी भी अड़चन पर विचार नहीं करता है। मैथ्यू 18 या 19 के अनुसार यदि लोगों एकमत होकर इस सृष्टि की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करेंगे तो ईश्वर की कृपा से आपको वह वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। ये दोनों कौन है? दरअसल यहाँ आपके चेतन और अवचेतन मन को दोनों कहा गया है, और किसी भी विचार, इच्छा या मानसिक छवि के फलीभूत होने के लिए इनके बीच आपसी तालमेल होना और दोनों का एकमत होना बेहद जरूरी है। जब आपके दोनों मन के बीच किसी भी तरह का मेलबंध नहीं होगा तो आपको आपकी प्रार्थना का जवाब अवश्य मिलेगा। इस दोनों के बीच सहमति को अपने और आपकी इच्छा, आपके विचार और आपकी भावना, आपकी धारणा और आपके मनोभाव, आपकी इच्छा और आपकी कार्य, आपकी कल्पना के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। आप मानसिक तंद्रा या गहरी नींद से ठीक पहले की स्थिति में प्रवेश करके अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के बीच के सभी मतभेदों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में न्यूनतम प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। नींद की अवस्था में आपसे चेतन मन का विरोध काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। अच्छे विचारों का अपने अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए सोने से पहले का नियम सर्वोत्तम है। इसका कारण यह है कि सोने से पहले और जागने के ठीक बाद की अवस्था में हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस स्थिति में आपकी इच्छाओं को बेअसर बनाने वाली तथा अवचेतन मन द्वारा किसी भी विचार को स्वीकार करने से रोकने वाली नकारात्मक सोच एवं कल्पनाएं अवचेतन मन में मौजूद नहीं रहती है। जब आप अपनी इच्छा पूर्ण होने की कल्पना करते हैं तथा मनचाहे परिणामों से मिलने वाली खुशी और रोमांच का महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस इच्छा को वास्तविक में बदल देता है। कई महान हस्तियों ने अपनी इच्छा से अनुरूप और अनुशासनबद्ध तरीके से कल्पनाओं की छवि को अवचेतन मन तक पहुंचाकर अपने सभी दुविधाओं को और समस्याओं को दूर किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वे जो भी कल्पना करेंगे और सच के रूप में स्वीकार करेंगे वह अवश्य फलीभूत होगा। एक युक्ति के उदाहरण से आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे जिसने अपनी इच्छा और अपनी कल्पना के बीच एक मतभेद को दूर किया। दरअसल वह चाहती थी कि उसके कानूनी मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण तरीके से समाधान हो, लेकिन उसके मन में असफलता, नुकसान, दिवालिया होने और पूरी तरह कंगाल होने की कल्पना मौजूद थी। यह मुकदमा बड़ा ही जटिल था और कोई समाधान नहीं होने की स्थिति में इसे लंबे समय के लिए स्थगित किया जा सकता था। फिर उसने मेरी सलाह मानी। वह हर रात सोने से पहले मानसिक तंद्रा सुषुप्तावस्था में पहुंचकर इस मुकदमे के सुखद अंत की कल्पना करने लगी। साथ ही उसने खुद को समस्या के निदान में समक्ष मानना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि उसने मन की छवि और उसके दिल की इच्छा का एकमत होना आवश्यक है। सोने से पहले उसने अपने मन में कल्पनाओं की स्पष्ट छवि का निर्माण शुरू कर दिया। मन में किसी नाटक के दृश्य की तरह वह देखने लगी कि उसका वकील उसके मनोनुकूल परिणाम के बारे में उसे उत्साह के साथ चर्चा कर रहा है। वकील उससे सवालों का
माकूल जवाब दे रहा है। वह बार बार उसे कहता है, मुकदमे का सही सामंजस्यपूर्ण समाधान हो गया है। यह मामला अदालत के बाहर ही सुलझ गया है। दिन के समय जब भी उसके मन में डर के विचार आते थे तो वह अपनी कल्पनाओं को किसी फिल्म की तरह शारीरिक हाव-भाव, स्पष्ट आवाज़ एवं बातचीत के साथ दोहराती थी। वह बड़े सहज तरीके से अपने वकील की आवाज़, मुस्कुराहट और बातचीत के अंदाज की कल्पना कर रही थी। उसने अपनी कल्पनाओं की इस फिल्म को मन में इतनी बार दोहराया है कि वह उसकी चेतना का हिस्सा बन गया है। और कुछ हफ्तों बाद उसके वकील ने इस बात की पुष्टि की और इस तरह उसकी कल्पना हकीकत में बदल गई। धार्मिक गति की रचना करने वाले किसी संत ने वास्तव में इसी अवश्य आशय के साथ यह धर्मगीत लिखा था कि हे ईश्वर, आपके अवचेतन मन का नियम, आप ही मेरी ताकत और मेरे मुक्तिदाता है। अपने अवचेतन मन की अपरिमित शक्ति और असीम बुद्धिमत्ता आपको कभी बीमारियां, बंधनों एवं दुखों से छुटकारा लिया जा सकता है। इसलिए मेरे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द अपने विचार, मानसिक छवियां, अच्छी सोच और मेरे वर्तमान के भीतर मेरे अंतर्मन के चिंतन, आपकी भावनाएं, स्वभाव, संवेदनाएं को आप स्वीकार करें। बाइबल, स्मरणीय विचार, मानसिक दबाव या बहुत अधिक प्रयास आपके मन में बसे चिंता और भय को दर्शाता है, जो मनोनुकूल परिणाम में बाधक है। बिना दबाव के प्रयास करने पर परिणाम मिलेंगे। शांत व तनावमुक्त अवस्था में अगर आप किसी विचार स्वीकार करेंगे तो आपका अवचेतन मन तुरंत उस विचार को परिणाम तक पहुंचने के लिए काम शुरू कर देगा। पारंपरिक तरीकों के बजाय स्वतंत्र रूप से सोचें और योजना बनाएं। इस रात को समझे कि हर समस्या का समाधान हमेशा मौजूद होता है। अपने दिल की धड़कन, अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस चलने की प्रक्रिया या अपने शरीर के किसी भी अंग के कामकाज के बारे में अत्यधिक चिंता नहीं करें। इन बातों का दायित्व अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें और इस धारणा को बार बार दोहराएगी, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। स्वास्थ्य की भावना से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। धन की भावना से धन संपदा मिलती है। आपको किस बात की अनुभूति होती है? कल्पना आपके जीवन की सभी परिस्थितियों के निर्माण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। खुशहाली और उत्तम परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। जैसी आप कल्पना करेंगे, आपका जीवन और जीवन की परिस्थितियाँ भी वैसी ही होंगी। नींद की अवस्था में अपने चेतन और अवचेतन के बीच मतभेद से बचें। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने की कल्पना करें, फिर शांत भाव से सो जाएं और सुबह जागने पर प्रसन्नता का अनुभव करें। तो दोस्तों, 8वां चैप्टर मैंने पढ़ा है। लेखक ने बोला है कि जो भी हम अवचेतन मन में लाते हैं वही हमारे साथ तो होता है। तो प्लीज़ कोई भी अवचेतन मन में अच्छा लाए तो अच्छा परिणाम मिलेंगे। तो बाय बाय दोस्तों।